सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 14th लेक्चर्स होगा। शमीशंस मतलब ऐड करना होता है, एडिशंस, सिग्मा। ठीक है स्वास्तिक। तो आज हम लोग का ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर्स होगा ट्रिगोमेट्री का, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। वैसे ही आपको 12th में ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है दिव्यांश, गुड इवनिंग। समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज लास्ट पॉइंट होगा। लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज हम लोग सम की बात करेंगे। अगर साइन में बहुत सारे साइन और बहुत सारे कॉस में अगर सम हो तो उसका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन से। देखो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 साइन एन थीटा, ये इक्वल होता है साइन ऑफ एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 होता है। इसको हम लोग साइन सीरीज कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। यानी इसका फॉर्मूला अगर कॉस में अगर होगा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा डॉट 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 अप टू कॉस एन थीटा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन एन थीटा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एन थीटा बाई 2। तो दोनों फॉर्मूले में देखोगे तो ये वाला पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो चेंजेस क्या होगा, अगर साइन सीरीज है तो यहाँ पे साइन होगा, अगर कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पे कॉस होगा। इस एंगल में भी कोई चेंज नहीं है, थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 होगा। तो फॉर्मूला जो है ना बहुत सिंपल है और मेमोराइज मुझे लगता है उतना टफ नहीं है करना, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है ना, ये रेशियो वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों ही फॉर्मूला में। अगर साइन सीरीज है तो यहाँ पे साइन लिखोगे और अगर कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा और थीटा प्लस एन थीटा बाई 2। इन जनरल एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इस दोनों फॉर्मूले की जगह ये वाला ज्यादा सुटेबल होगा अगर याद रखते हो तो। जैसे cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा डॉट 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 cos n थीटा, ये इक्वल होगा साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 इंटू साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। और क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 लिखा हूं। अब देखो समझो इसको बात को, यहाँ जो थीटा लिखा है n तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, यहाँ पे जो n लिखा हूं दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है और यहाँ जो थीटा देखोगे दैट इज डिफरेंस ऑफ एंगल है, डिफरेंस ऑफ एंगल है थीटा। एक चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो है ना एपी पता सभी लोगों को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जो एंगल होगा वो एपी में होना चाहिए, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा। ठीक है ना, इसका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जनरली बोलते हैं 2 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा माइनस 2 थीटा, वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो ये साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में पहला कंडीशन यही है, जैसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज में क्या बताया था कि एवरी एंगल क्या हो रहा था 2 से मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे एंगल जो होना चाहिए एपी में होना चाहिए। और यहाँ जो 2 थीटा माइनस थीटा है 3 थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज डिफरेंस ऑफ एंगल, वो थीटा के ही इक्वल है, नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो डिफरेंस ऑफ एंगल जो होगा, डिफरेंस ऑफ एंगल 2 थीटा माइनस थीटा इक्वल होगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल होगा 4 थीटा माइनस 3 थीटा। ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ये मैं डिफरेंस ऑफ एंगल यूज किया, सो साइन ऑफ n और थीटा का जगह डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 अपॉन साइन ऑफ, ये थीटा क्या होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल। यहाँ पे थीटा क्या है, बेसिकली ये थीटा जो होगा बेसिकली फर्स्ट एंगल है, इस सीरीज का थीटा जो है फर्स्ट एंगल है, प्लस लास्ट एंगल, यहाँ पे मैं लिखा हूं लास्ट एंगल यानी एन थीटा। अगर एन थीटा की बात करोगे तो इस सीरीज का लास्ट एंगल है, नहीं है एन थीटा जो लिखा हूं यहाँ पे उस सीरीज का लास्ट एंगल है अपॉन 2 एकदम। हाँ दिव्यांश, साइन सीरीज में डिफरेंस ऑफ एंगल में लिख सकते हो आप, क्योंकि मैं कोसाइन सीरीज का जैसे लिखा हूं
उसी तरह से दिव्यांश सही बोले हो, साइन सीरीज का भी हम लोग लिख सकते हैं। अंतर इतना ही होगा इस फॉर्मूले में, इस कॉस के जगह अगर साइन सीरीज है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, कॉस के जगह साइन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखो एक मैं बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि इसमें अप्लाई करना है, जैसे साइन थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा और प्लस साइन ऑफ 7 थीटा। जैसे इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूले को, कैसे अप्लाई करोगे? इसमें अगर फॉर्मूले को अप्लाई करना हो तो इसमें क्या लिखोगे? इस फॉर्मूले से इसको लिखोगे साइन ऑफ इंटू एन थीटा बाई 2। तो एन के जगह यहाँ पे क्या होगा? एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 टर्म्स है, ये 4 लिखा हूं। इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल, तो बता सकते हो इसका डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है? हाँ एकदम सही बोले अक्षित, इसका डिफरेंस ऑफ एंगल जो होगा 2 थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एन थीटा बाई 2। यहाँ थीटा की जगह जो क्या होगा? 2 थीटा होगा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ 2 थीटा है, इनटू क्योंकि साइन से लीजिए तो साइन लिखोगे। थीटा, थीटा का मतलब हो गया फर्स्ट एंगल। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ फर्स्ट एंगल क्या होगा? फर्स्ट एंगल यहाँ पे थीटा है, तो फर्स्ट एंगल थीटा है प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल यहाँ पे क्या होगा? लास्ट एंगल यहाँ पे 7 थीटा है, तो थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2। समझे सभी लोग कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं? इसी को सिंप्लीफाई करोगे, ये साइन 4 थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 8 थीटा बाई 2, यानी ये 4 थीटा हो जाएगा। ये आपका इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 4 थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले में ना डिफरेंस ऑफ एंगल और फर्स्ट एंगल क्योंकि सिमिलर ही है, फर्स्ट एंगल भी थीटा है और डिफरेंस ऑफ एंगल भी थीटा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। इस फॉर्मेट को याद रखना है कि साइन ऑफ एन थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 इनटू साइन ऑफ डिफरेंस, यहाँ थीटा जो है डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। अगर कोसाइन सीरीज है तो यहाँ कॉस आएगा, अगर साइन सीरीज है तो यहाँ पे साइन आएगा। लेकिन यहाँ जो थीटा लिखा हूं, ये थीटा बेसिकली फर्स्ट एंगल है इस सीरीज का। तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल इस सीरीज का थीटा है और लास्ट एंगल इस सीरीज का एन थीटा है, तो थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 लिखेंगे। जैसे मैं ये क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताया इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ, एक दो अप्लाई एप्लीकेशन, एक दो और मैं क्वेश्चंस पे लेता हूँ आपको। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करें। डब करें इसको। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूला में थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 सिमिलर है। साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन एन थीटा बाई 2 इक्वल है। साइन सीरीज है तो यहाँ साइन लेंगे, वो साइन सीरीज है तो यहाँ पे कॉस लेंगे। चलो ओके। अच्छा बताओ, अगर ये लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा से लेकर के साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा। क्या लिखोगे इस फॉर्मूले को? अगर इसका सम मैं निकालना चाहूं तो क्या लिखोगे? साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ, डिफरेंस जो है नहीं, यही तो बात है, डिफरेंस अक्षित जो है ना इस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, सो सिंपल, हाँ एकदम सही है अक्षित, बीटा के इक्वल होगा। इस एंगल को इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीटा होगा। तो क्या लिखोगे इस फॉर्मूले से? साइन ऑफ एन, सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखोगे तो एन टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ बीटा का कोएफिशिएंट 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और खत्म हो गया n-1 पे। सो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें n टर्म्स होंगे। सभी लोग एग्री हो इस बात को लेकर के कि इसमें n टर्म्स होंगे, क्योंकि बीटा का कोएफिशिएंट 0 है, तभी तो
और बीटा का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और से लेकर के n-1 तक है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है और n-1 पे खत्म हो रहा है। दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होगा। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ n इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल। अभी जस्ट आपने बोला है डिफरेंस ऑफ एंगल, नहीं साहिल, क्योंकि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, अल्फा प्लस, जो ये एंगल हो रहा है साइन अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा हो रहा है, और प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा है, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा है, से लेकर के साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा है। तो साहिल देखोगे यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n-1 है। तो 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक है। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 भी तो काउंट होगा ना। जैसे ये एपी में, एपी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो लास्ट टर्म इसका n-1 है, फर्स्ट टर्म इसका 0 है, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 1 के इक्वल है। तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा n-1, तो -1 से -1 कट जाएगा, तो कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली स्मॉल n के इक्वल आएगा। ठीक है ना साहिल। So sin of n, नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ देखोगे तो बीटा है, तो साइन n बीटा बाई 2 अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ बीटा बाई 2। और क्योंकि ये साइन सीरीज है तो यहाँ साइन लिखोगे। फर्स्ट एंगल इसका अल्फा है, ठीक है ना, और इसका लास्ट एंगल जो है वो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ, और 2 अल्फा अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो अल्फा प्लस लिख सकता हूं इसको n-1 इंटू बीटा बाई 2, समझे। 2 अल्फा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। तो समझ में ये कैसे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, एकदम सही है स्वास्तिक, गुड, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आपको दिखेगा बहुत जगह। इसी तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को कॉस में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने साइन में लिखा हूं। ठीक है, चलो एक और दे रहा हूं, मेरे को बताओ क्या लिखोगे। कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा प्लस कॉस 13 थीटा, क्या लिखोगे इसको। कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा प्लस कॉस 13 थीटा। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऑब्वियसली ये एंगल देखोगे तो एपी में है, इसका जो डिफरेंस ऑफ एंगल है 4 थीटा माइनस थीटा, 7 थीटा माइनस 4 थीटा, 10 थीटा माइनस 7 थीटा, ये किसके इक्वल है, ये 3 थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो फॉर्मूला से क्या लिखोगे, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ n थीटा बाई 2। यहाँ पे n देखोगे तो 1 2 3 4 5 टोटल जो है ना 5 टर्म है, तो n का वैल्यू जो होगा 5 होगा, इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल। डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ पे बेसिकली 3 थीटा है, तो साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल, तो डिफरेंस ऑफ एंगल 3 थीटा है, इनटू क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस लिखेंगे, और फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 होता है, तो फर्स्ट एंगल इसका थीटा है, ठीक है ना, और लास्ट एंगल इसका क्या है 13 थीटा है अपॉन 2। ठीक है ना साहिल, समझ में आ रहा है कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले को। तो साइन ऑफ ये हो जाएगा 15 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस हो जाएगा 14 थीटा बाई 2, यानी ये 7 थीटा हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले को। तो चलो मैं जस्ट एक और लेता हूं, जैसे मैं बोलूं कि साइन 1 डिग्री है
प्लस साइन 2 डिग्री है प्लस साइन 3 डिग्री है से लेकर के साइन ऑफ 89 डिग्री। इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री डॉट 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 साइन 89 डिग्री। तो क्या लिखोगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 89 है तो साइन एन थीटा बाई 2, एन 89 होगा। थीटा का मतलब यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल्स है, डिफरेंस ऑफ एंगल 1 है अपॉन 2, और साइन थीटा बाई 2 डिफरेंस ऑफ एंगल 1 है तो 1/2। आज क्योंकि साइन सीरीज है तो साइन हो जाएगा फर्स्ट एंगल ये 1 डिग्री है, अब प्लस लास्ट एंगल, इसका लास्ट एंगल क्या है? फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 89 डिग्री बाई 2। ठीक है ना? ये वैल्यू मैनिपुलेट करोगे ये हो जाएगा साइन 89 डिग्री बाई 2 अपॉन साइन हाफ डिग्री इनटू साइन ऑफ 89 प्लस 1, तो ये 90 बाई 2 बेसिकली क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना, 1/√2 के इक्वल होगा। साइन ऑफ साइन 89 बाई 2, इसको बेसिकली आप कॉस हाफ लिख सकते हो। तो साइन 89 बाई 2, हाँ सही है, साइन 89 बाई 2 अपॉन साइन 1/2 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री। होपफुली आप समझ में आया होगा कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। इलेवेंथ में आपको बहुत कम लोग पढ़ाएगा ये सब चीजें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे इसका मैं प्रूफ कर देता हूँ, चलो देखो, ये भी जानना जरूरी है कि आया कैसे है। किसका प्रूफ करो? साइन सीरीज की कोसाइन सीरीज का? दोनों का प्रूफ एकदम स्वास्तिक, ये 12th में यूज होगा, ठीक है ना, 11th में कहीं यूज नहीं होने वाला। आपको कुछ बातें जो है ना 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 3 to 4 लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाया हूँ वो 12th के लिए पढ़ाया हूँ, और ट्रिगोमेट्री तो अलग से पढ़ाए फिर जाएगा नहीं। तो वो जो भी बातें 12th में अप्लाई होने वाला है वो हम लोग 11th में ही पढ़ा देते हैं। बहुत साइन सीरीज का प्रूफ चाहिए। देखो प्रूफ मैं साइन सीरीज का कर देता हूँ आपको। तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा लेकर के साइन ऑफ एन थीटा, ये मैं बोला हूँ कि किसके इक्वल होता है? साइन एन थीटा बाई 2 अपॉन हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल एन थीटा बाई 2। देखो इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। 12th में रिपीट नहीं होगा, स्वास्तिक जो है ना 12th इटसेल्फ जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो 11th का ही जानते हो, 12th कुछ नहीं है, आपको 11th ही है। 11th जो अच्छे से नहीं पढ़ता है ना 12th उसका अच्छा नहीं होता है। अब बताओ 12th में ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, अब जो 11th में नहीं पढ़ा है उसको क्या समझ में आएगा? और कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन में यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होता है। देखो इसका प्रूफ देखो कैसे हम लोग आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से चलो, ये जगह साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, इस तरह से साइन ऑफ, ठीक है, एन थीटा। इसमें क्या करोगे? इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये जगह 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन एन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। समझे क्या किया है? तो बेसिकली मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं। ये मेथड होता है जब भी आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो। मेथड ऑफ डिफरेंस आगे चल के मैं आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाऊंगा, जो पढ़ चुके हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के पढ़ोगे सीक्वेंस सीरीज में। मेथड ऑफ डिफरेंस कहता है कि अगर साइन सीरीज का सम और अगर कोसाइन सीरीज का सम अगर चाहिए तो क्या करोगे? ऊपर नीचे 2 साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। और एंगल क्या लोगे?
एंगल हमेशा डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 लोगे। तो यहाँ क्योंकि डिफरेंस ऑफ एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बाय 2 आएगा। तो 2 साइन थीटा बाय 2 से क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो मेथड ऑफ डिफरेंस कहता है कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसमें। तो क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 का साइन से लेकर के ऊपर नीचे साइन थीटा बाय 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं जिससे कि 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो देखो कैसे बनाएंगे, 1/2 साइन थीटा बाय 2। फॉर्मूले से 2 साइन साइन बी, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2 साइन साइन बी जो होता है कॉस ए माइनस बी होता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी, थीटा प्लस थीटा बाय 2। बात समझे। इस टर्म को लिखना चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस ए माइनस बी, यानी 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2, और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2, ठीक है ना। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये तीसरा टर्म लिखोगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2, और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2। इस तरह से लिखते जाओगे तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ n थीटा माइनस थीटा बाय 2, और कॉस ऑफ n थीटा प्लस थीटा बाय 2 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करना है मुझे, ये समझे बात। 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाया, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें भी अप्लाई किया, लेकिन इसको नीचे लिखा हूं, इसमें अप्लाई करके इस तरह से लिखा हूं। इस तरह से लिखते जाओगे तो जो लास्ट टर्म में अप्लाई करोगे 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला ये आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो अल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट होगा, देख सकते हो। ये थीटा बाय 2 आएगा, तो ये आएगा 5 थीटा बाय 2, ये कटेगा नहीं, ऐसे कटेगा। ये 3 थीटा बाय 2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 3 थीटा बाय 2 ही आएगा। ये इसके इक्वल है, प्लस साइन और माइनस साइन, ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर देखोगे तो ये 5 थीटा बाय 2 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 5 थीटा बाय 2 ही आएगा। ये प्लस से माइनस इससे बैलेंस हो जाएगा। तो देखते जाओगे ये इससे कटते चला जाएगा, ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट होते जाएगा। तो बचेगा क्या, इसका फर्स्ट टर्म बचेगा और इसका लास्ट टर्म बचेगा। यानी आप बोल सकते हो ये इक्वल होगा 1/2 साइन थीटा बाय 2 इंटू ये बच जाएगा आपको कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा बाय 2, ये कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, और माइनस कॉस ऑफ इसका लास्ट टर्म बच जाएगा n थीटा प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, समझे ये। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म बचेगा और इसका लास्ट टर्म, और इसमें क्या करोगे 1/2 साइन थीटा बाय 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दोगे, तो वो होता है 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2। तो थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा, तो थीटा प्लस n थीटा बाय 2 इनटू साइन ऑफ d माइनस c बाय 2। तो इसको इससे माइनस करोगे तो थीटा बाय 2 से थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो d माइनस c बाय 2, इसको इससे माइनस करोगे तो n थीटा बचेगा अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं पहले लिख दूं, इस टर्म को मैं पहले लिख दूं, तो ये हो जाएगा साइन n थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, और इंटू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस n थीटा बाय 2। और ये मुझे प्रूफ करना था। यानी प्रोसेस ये है कि जब भी आपको इसके सम को फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसका डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, इसका डिफरेंस ऑफ एंगल क्योंकि थीटा है तो उसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 थीटा बाय 2 आएगा, तो उसके साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, यानी 2 साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। अगर डिफरेंस ऑफ एंगल 3 थीटा आता है तो 3 थीटा बाय 2 2 साइन 3 थीटा बाय 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस, ये आगे चल के हम लोग सीक्वेंस सीरीज में भी देखेंगे। ये आपका प्रूफ हो गया। वैसे जरूरत नहीं है प्रूफ, लेकिन अगर मान लो कोई फॉर्मूला नहीं पता है आपको तो आप ये प्रूफ वाला तरीका आप हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है रोहन, डिफिकल्ट लग रहा होगा। स्वास्तिक, दिव्यांश, ले इस पे क्वेश्चंस ले। चलो ओके।
जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई बाय 7 और प्लस cos 6 पाई बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखेंगे। डिफिकल्ट तो है तो प्रूफ की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य की, ना फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चंस में, जैसे समेशन प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज का भी फॉर्मूला उतना टफ नहीं था, लेकिन उसको एप्लीकेशंस पार्ट जरूरी है। वैसे मैं प्रूफ भी उसका भी किया था। प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, प्रूफ तब अप्लाई करोगे जब आप फॉर्मूला भूल जाते हो। अब देखो कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या दे रहा है, cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाय 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाय 7। तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखेंगे, साइन n थीटा बाय 2 होता है। तो n के जगह कितना टर्म है, 1 2 3 है, इनटू थीटा। थीटा कितना होगा, इसका डिफरेंस ऑफ एंगल, थीटा का मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल, तो 2 पाई बाय 7 है, तो 2 पाई बाय 7 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। तो थीटा की जगह 2 पाई बाय 7 है अपॉन 2, और क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो कॉस लिखेंगे। कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल 2 पाई बाय 7 है प्लस इसका लास्ट एंगल आपका 6 पाई बाय 7 है अपॉन 2। सभी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे हम लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी है। अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है तो फिर डिफिकल्ट है, तब फिर प्रूफ वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये पता है कि हम कैसे लिख रहे हैं, आना नहीं है, साइन n थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। साइन ऑफ n के जगह 3 टर्म है तो n 3 लिया, डिफरेंस ऑफ एंगल लिया थीटा के जगह 2 पाई बाय 7 अपॉन 2, और अपॉन साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 थीटा की जगह 2 पाई बाय 7 है, इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इसका 2 पाई बाय 7 है, प्लस लास्ट एंगल इसका 6 पाई बाय 7 है। ठीक है, थीटा प्लस n थीटा बाय 2। ये मैनिपुलेट करोगे ये वैल्यू आपको आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये साइन ऑफ 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 7, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ, और इसको ऐड करोगे तो 8 पाई बाय 7, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 पाई बाय 7 होगा अपॉन, और डिनोमिनेटर में 2 से 2 कट जाएगा तो ये साइन ऑफ पाई बाय 7 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो ये साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 इनटू कॉस 4 पाई बाय 7 को लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 7, इस तरह से लिखा जा सकता है, अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 7। सो 4 पाई बाय 7 को लिख दिया, पाई माइनस 3 पाई बाय 7 लिखा जा सकता है। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 4 पाई बाय 7 के इक्वल आएगा। और ऐसा मैं इसलिए किया हूं, एंगल को यूनिफॉर्म करने के लिए किया हूं। यहाँ 3 पाई बाय 7 है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी 3 पाई बाय 7 आ जाए। साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 है इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 7। समझ में आया? तो अभी कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके लिखा हूं, तो कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस यहाँ लिख दिया माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब आप यहां से देख सकते हो, ऊपर नीचे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन 3 पाई बाय 7 इनटू कॉस 3 पाई बाय 7। समझे 2 से क्यों हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं? तो कुछ नहीं किया हूं, इस स्टेप में मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस का फॉर्मूला साइन 2a होता है। तो जब आप साइन 2a करोगे तो ये 6 पाई बाय 7 आ जाएगा अपॉन, और 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 7, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस ए जो होता है साइन 2a होता है, तो साइन 2a यानी 3 पाई बाय 7 का डबल क्या हो जाएगा, साइन 6 पाई बाय 7 हो जाएगा। ये वाला मैं फॉर्मूला यूज किया हूं, 2 साइन ए कॉस ए जो होता है इक्वल होता है साइन ऑफ 2a के। ये अलग बात है कि a के जगह 3 पाई बाय 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये स्टेप समझ में आया, इससे ये स्टेप। अब 6 पाई बाय 7 को क्या लिखोगे, 6 पाई बाय 7 को लिख देंगे पाई माइनस पाई बाय 7 अपॉन हो जाएगा 2 साइन ऑफ पाई बाय 7,
तो 6π/7 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/7, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये माइनस साइन π/7 और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ π/7। आप देख सकते हो इससे ये बैलेंस हो जाएगा, इसका आंसर जो है -1/2 के इक्वल आएगा। एकदम सही है दिव्यांश, -1/2 होगा। ठीक है स्वास्तिक, नीचे 2 भी है ना, तो -½ हो जाएगा, तो इसका आंसर -½ के इक्वल होगा। इस स्टेप में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो पूछ सकते हो। बहुत ही रेयर आपको यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला जो है ना आपको मिलेगा। जनरली लोग इसको स्किप कर देता है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, ठीक है ना फॉर्मूला, फिर लेकिन अगर अप्लाई करोगे तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जब आप ट्रिगो बनाओ, चाहे कोई भी बुक हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो इसका सम निकालना है, cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, cos 4π/7, cos 5π/7, cos 6π/7। ठीक है, ठीक है, ये इसमें सिस्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। इस स्टेप में स्टेप समझने की कोशिश करो, फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई किए हैं, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे कनेक्ट हो रहा है, लिंक हो रहा है। अगर आप ये आपको इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिख रहा है, इस स्टेप से इस स्टेप कैसे लिख रहा है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्पीड जो है ना टाइम के साथ अपने आप पकड़ लेगा, क्योंकि जानते हो सिलेबस फिक्स है, जो थ्योरी में बता रहा हूँ वो फिक्स है। अब जैसे पर्टिकुलरली ये थ्योरी बताया हूं तो अभी आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन π/7 से लेकर के cos π/7 से लेकर के cos 6π/7 तक का सम चाहिए। अच्छा मैं इसका आंसर्स भी लिख दूं तो बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये -1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है, कि इसका आंसर 1/2 होना चाहिए। गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग एग्री है कि 0 होगा। गुड, वेरी गुड, 0 के इक्वल होगा। जैसे cos ऑफ π/7 प्लस cos ऑफ 2π/7 प्लस cos ऑफ 3π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 5π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7। ऑब्वियसली फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ कितना है, 6 टर्म है, तो 6 इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ पे π/7 है और अपॉन 2, तो साइन n θ/2 अपॉन साइन θ/2, तो थीटा की जगह π/7 है अपॉन 2, क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो कॉस आएगा, और फर्स्ट एंगल यानी π/7 अब प्लस लास्ट एंगल 6π/7 अपॉन 2, ये होगा बाय फॉर्मूला। ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 3π/7 अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ π/14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2/1 लिखोगे तो ये 2 नीचे ही रह जाएगा, तो π/14 इंटू कॉस ऑफ, अब ये जो है ना 6π/7 प्लस π/7 ये बेसिकली पाई हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्योंकि 0 होता है तो ये होल एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, 0 के इक्वल कर देगा। तो एकदम सही है, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, ये सेकंड हो गया आपका। देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे cos ऑफ π/7, cos ऑफ 3π/7 और cos ऑफ 5π/7 का वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे मान लो ए ऑप्शन में दे रहा हूं -1/2 होगा, बी ऑप्शन में 1/2 होगा, सी ऑप्शन में -1 होगा, फिर डी में 0 होगा। हाँ साहिल, cos 90 आ गया, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस एक्सप्रेशन को तो होल एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। जैसे cos π/7 cos 3π/7 प्लस cos 5π/7, ठीक है, तो बताना इसका सम किसके इक्वल होगा। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो क्या लिख सकते हो, cos π/7
कॉस 3π/7 और प्लस कॉस 5π/7। यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल की बात करोगे तो 2π/7 है, तो फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एन, एन के जगह 3 है, थीटा, थीटा के जगह 2π/7 है और अपॉन 2 हो जाएगा। तो साइन ऑफ एन θ/2 अपॉन साइन θ/2, तो साइन थीटा, थीटा की जगह 2π/7 है, अपॉन 2 हो जाएगा। और कोसाइन सीरीज है तो कॉस लिखेंगे, तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल इसका π/7 है और प्लस लास्ट एंगल, इसका लास्ट एंगल 5π/7 है, ठीक है, अपॉन 2 हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, ये फॉर्मूला होगा ना, n θ/2 अपॉन साइन θ/2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। n के जगह यहाँ 3 है और डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ 2π/7 है, तो थीटा के जगह 2π/7, ठीक है ना, साइन θ/2, फर्स्ट एंगल इसका π/7 है प्लस लास्ट एंगल इसका 5π/7 है। इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये साइन ऑफ क्या आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3π/7 आएगा इनटू कॉस ऑफ, और ये 6π/7 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3π/7 ही आएगा, ठीक है, अपॉन हो जाएगा। और साइन ऑफ 2 से 2 कट के ये, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल आउट होकर के साइन π/7 आएगा डिनोमिनेटर में। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली बात का ऑप्शन, ठीक है ना, सही है ना यहाँ तक। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7 अपॉन 2 साइन π/7, ठीक है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऐसे इसलिए किया हूं क्योंकि 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है साइन 2a हो जाता है, इसको लिख सकता हूं साइन 6π/7 और अपॉन हो जाएगा 2 साइन ऑफ π/7, और साइन 6π/7 को लिख ही सकते हैं पाई माइनस π/7 अपॉन 2 साइन ऑफ π/7, लिख सकते हैं साइन 6π/7 को पाई माइनस π/7, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, एलाइड एंगल से साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसको लिख सकते हैं साइन π/7 और अपॉन हो जाएगा 2 साइन ऑफ π/7, तो पहले से ही है, इससे देख सकते हो ये टर्म बैलेंस हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1/2 के इक्वल आएगा, एकदम मार्कशीट सही है, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, सभी लोग एग्री हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, रब करें इसको। हाँ स्वास्तिक, अब डेली टेस्ट होगा और जो संडे का है वो आपका मेन टेस्ट होगा, अप टू 4 लेक्चर्स तक आएगा उस टेस्ट में, तो 4 लेक्चर्स तक आएगा, उसको बनाओगे, फिर से मैं पूरा टेस्ट लूंगा आपको, फिर नेक्स्ट संडे को फुल ट्रिगोमेट्री टेस्ट लूंगा। जानते हो ट्रिगो बहुत सारे फॉर्मूले से, ट्रिगो अगर समझ गए ना तो मैथ आपका बहुत इजी हो जाएगा। और स्वास्तिक जो छूट गया है वो वीडियो देखो, कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर पढ़ो, ठीक है ना। ज्यादा लेक्चर्स जो है ना स्वास्तिक नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अगला टेस्ट जो संडे वाला टेस्ट ले रहा है 4 लेक्चर या 5 लेक्चर तक का ही टेस्ट पूछ रहा हूँ, और 5 लेक्चर्स कवर करना उतना टफ नहीं, आप कर सकते हो स्वास्तिक, ठीक है ना। ये इसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर से ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोग श्रेयांश करेंगे, तो 3-4 लेक्चर ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस होगा, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन ही स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। बहुत लोग फ्रेश भी ज्वाइन किए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लेक्चर जो है ना ऑलरेडी अपलोड हो जा रहा है, रिकॉर्ड हो जा रहा है, उसको आप देखोगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस होता है स्वास्तिक, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अगर एबीसी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है तो 1/a 1/b 1/c को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। एपी के रेसिप्रोकल को स्वास्तिक बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो अलग से कुछ हार्मोनिक प्रोग्रेशन एज सच कोई सीरीज नहीं है, स्पेशल सीरीज। 10th में एपी आप पढ़े होगे, तो जैसे 2 4 6 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में
तो 1/2, 1/4, 1/6 को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। जीपी जो होता है आपको ये होता है ए आर स्क्वायर, इसको हम लोग जीपी बोलते हैं, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। एपी में क्या होता है, डिफरेंस मेंटेन रहता है, 4 - 2 इक्वल होता है 6 - 4 के। लेकिन एचपी में क्या होता है, रेशियो मेंटेन होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। जैसे 3, 9, 27 ये जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस मेंटेन नहीं है, 9 - 3 इक्वल नहीं है 27 - 9 के। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 9/3 इक्वल है 27/9 के, रेशियो मेंटेन है, इसलिए आप बोल सकते हो ये जीपी में होगा। हाँ साहिल सही बोल रहे हो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। अगर एबीसी अगर जीपी में है, एबीसी अगर जीपी में है तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। यहीं से फाइंड आउट करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये जीपी का कंडीशंस होता है। अगर एबीसी अगर एपी में है, अगर एबीसी अगर एपी में है तो एपी में क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहीं से 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। तो जब भी एबीसी अगर एपी में होगा तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा, और एबीसी अगर जीपी में होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू एचपी में होगा। स्वास्तिक अगर एचपी पता करना हो ना तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल उसका एपी में आना चाहिए। जैसे अगर ये पता करना हो कि एचपी में है कि नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/2, 1/4, 1/6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, स्वास्तिक 1246 आएगा, और 246 चेक करोगे एपी में है कि नहीं। अगर वो एपी में है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एचपी में हो जाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस अगर पता करना हो कि एचपी में है कि नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल देखो कि एपी में आना चाहिए। अगर उसका रेसिप्रोकल अगर एपी में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस क्या होगा, एचपी में होगा। अगर एपी में नहीं आ रहा है उसका रेसिप्रोकल तो एचपी में नहीं होगा। ठीक है, और भी किसी को डाउट? तो ये क्वेश्चन जो है ना मेंस में आया था, वही मैं क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं। जैसे इसका वैल्यू क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री से लेकर के साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री, तो बताना है ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में बोल रहा है 10 के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में बोल रहा है 9 के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में बोल रहा है 9.5 होगा, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि क्या ये 8 के इक्वल होगा। क्या लगता है होना चाहिए इसका आंसर? रिलेशन बिटवीन ए एम जी एन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एबीसी रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी, इसी को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी बाई 2, और जी जो होता है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसको हम लोग लिखते हैं रूट ए बी, और एच क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी होता है। ऑलरेडी ये वीडियो जो है ना अपलोडेड है, ये 2ab बाई ए प्लस बी होता है हार्मोनिक मीन, और देखोगे तो ये रिलेशन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन मीन्स। दो रिलेशन होता है, जी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसके इक्वल आ जाएगा, ए एच के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये दो रिलेशन होता है मीन्स में, जी स्क्वायर ए एच के इक्वल होगा, और अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन से। ठीक है ना? साहिल बोल रहा है 9 होगा।
कैसे बताऊं, फॉर्मूला से कि विदाउट फॉर्मूला से? जो मैं फॉर्मूला बताया उससे बताऊं कि विदाउट फॉर्मूले से बताऊं? मैं दोनों तरीका से बता सकता हूं आपको, बिना फॉर्मूले से भी बता सकता हूं या फॉर्मूला, दोनों से। हाँ, इसका वीडियो बना, एकदम सही पकड़े हो स्वास्तिक, विथ फॉर्मूला एकदम। देखो रोहन बोला है फॉर्मूला से, देखो देखो फॉर्मूला से मैं बता रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि आप बोलोगे कि सर इसमें तो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो फॉर्मूला था नहीं, तो फिर इसको आप फॉर्मूला से कैसे बनाओगे? तो स्क्वायर को हटा लेंगे, आंसर ये होगा कि स्क्वायर को हटा लेंगे। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री से लेकर के साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री है। स्क्वायर अगर हटाना हो तो सबसे पहला स्टेप यही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री से लेकर के 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाया हूं उसको डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला से मैं बना दिया था। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला से बना रहा हूँ। हाँ, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, एकदम सही बोले हो स्वास्तिक। सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर जो होगा 1 माइनस कॉस 2a होता है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, ये 10 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से लिखते जाओगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो 2 साइन स्क्वायर ए जो होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2a होता है। स्क्वायर हटाने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला। अब जैसे कितना टर्म था इसमें टर्म कितने हैं, ये कैसे पता करेंगे कितने टर्म है? तो इसका एंगल को जज करोगे तो 5, 10, 15 से लेकर के 90, क्योंकि ये एपी में है तो लिख सकता हो Tn इक्वल टू लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn इसका 90 और इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म 5 है और n माइनस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 5 है। यहां से जब n अगर फाइंड आउट करोगे तो 85 बाई 2, 85 बाई 5, 15, तो ये n का वैल्यू 14 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो इसमें कितने टर्म है, 14 टर्म है। तो 1111 जो आएगा कितना बार आएगा, 14 बार आएगा, तो ये 14 हो जाएगा। और माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 से लेकर के cos 180 लिख सकते हैं। तो इसमें जो है ना 14 टर्म होंगे, ये 1/2 हो जाएगा 14 माइनस। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज का। अब वो होता क्या है फॉर्मूला, साइन ऑफ n का वैल्यू 14 है, थीटा डिफरेंस ऑफ एंगल यहाँ 10 डिग्री है, अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल 10 है बाई 2 इंटू कोसाइन है तो कॉस लिखोगे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 10 प्लस 180 बाई 2। ठीक है, समझे, ये वाला फॉर्मूला से होगा। सो साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ये 1/2 हो जाएगा। और ये जाएगा 14 माइनस, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो 70 हो जाएगा, ये साइन ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा, इनटू ये कॉस ऑफ 190 बाई 2। ठीक है, तो 190 बाई 2 डिवाइड करोगे ये 95 हो जाएगा, और अपॉन और साइन ऑफ 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ एंगल 10 है, तो साइन n थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस एंगल बाई 2, ये 190 बाई 2, ये 95 हो जाएगा। तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे cos 95, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको साइन 70 आ रही है, 14 सही है, n 14 टर्म्स होंगे। 9.5, ये 5, 10, 15 से लेकर के 19 तक है, तो 90 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस भी 5 है, तो ये 85 बाई 2, 85 बाई 5, सॉरी 18 टर्म होगा। ठीक है ना, ये 2 गलती कर रहा हूँ, 18 टर्म होगा।
हाँ एकदम सही है रोहन, 18 टर्म होगा। ये गलती मैं किया हूँ, 18 टर्म होगा, ये 18 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। तो 2 9 ये 9 साइन 90 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 18 हो जाएगा। अब करेक्ट है, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो साइन 90 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो, यहां से अगर जज करोगे तो ये हो जाएगा 18 और माइनस साइन 90 तो 1 ही होता है, कॉस 95, ये बेसिकली कॉस 95 को लिख ही सकते हैं 90 प्लस 5 डिग्री, ये लिख सकते हैं, और अपॉन साइन 5 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 1/2 और 18 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 5 डिग्री अपॉन साइन 5 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा हाफ ऑफ 18 प्लस और ये 1 हो जाएगा, ये 19/2 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ना 9.5 के इक्वल आएगा। फॉर्मूला से लंबा हो गया, विदाउट फॉर्मूला से जो है ना, भी आप देखोगे वीडियो में ये बताया हूं मैं आपको, पढ़ो जो है ना, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैं बना के ट्रिको पे डाला हुआ है, ये सब चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिया हूं। अब आपके तरफ से डॉट आना चाहिए कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। सही है, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा, 9.5 के इक्वल आएगा। विदाउट फॉर्मूला से ही बताऊं, 9 होगा ना, नहीं 9.5 होगा, 19/2 आ रहा है ना, ये 1 तो आएगा ना, ये साइन 5 से साइन 5 कट के 1 आएगा, 18 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 19/2 आएगा। थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया, थर्ड स्टेप में क्या किया हूं मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ ये फॉर्मूला यूज किया हूं स्वास्थ्य रोहन, 2 साइन स्क्वायर ए जो होता है ये 1 माइनस कॉस 2a होता है, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया हूं। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 5 है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, तो 2a क्या होगा, 2a का वैल्यू 5 है, तो डबल हो जाएगा एंगल। तो यहाँ जो एंगल है उसका जस्ट डबल एंगल लिखना है, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, वही मैं लिखा हूं। तो 2 साइन स्क्वायर ए जो होगा 1 माइनस कॉस 2a होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी 10 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 20 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a की जगह क्या है 15 है, तो 30 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस 2a इस वाले फॉर्मूले से लिखोगे तो 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 90 180 हो जाएगा। अब रोहन मैं बोल रहा हूं, इसमें टोटल जो है ना, इसमें टोटल टर्म जो है 18 टर्म, ठीक है 18 टर्म है, तो क्योंकि 18 बार फॉर्मूला यूज किया हो तो 18 बार 1 1 आएगा ना, तो 1 1 1 कितना बार आएगा, तो ये 1 1 1 ऐड करोगे तो 18 बार आएगा, क्योंकि 18 बार फॉर्मूला यूज किया हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 18 बार आएगा। और इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो cos 10 हो जाएगा, cos 20, cos 30 डॉट 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 cos 180 हो जाएगा, और इसमें भी 18 cos आएगा। तो 18 जब cos आएगा तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो साइन n थीटा बाई 2, तो n की जगह 18 है, इंटू थीटा जो है डिफरेंस ऑफ एंगल 20 माइनस 10 30 माइनस 20, ये 10 के इक्वल है, तो साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और क्योंकि कोसाइन से दी जाती है यहाँ cos लिखा हूं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल इसका 10 है और लास्ट एंगल इसका 180 है बाई 2, ठीक है ना। तो इसी को मैनिपुलेट किया 18 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो साइन 90 हो जाएगा, और ये बेसिकली वैल्यू cos 95 हो जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो साइन 5 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो अपने आप हट जाएगा, cos 95 को लिख दो 90 प्लस 5, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 5 डिग्री, साइन 5 से साइन 5 कट जाएगा तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। आ गया ना। और भी ट्रिगो में आपको कोई डॉट की और थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोई भी पार्ट आपको लगता है वीक है तो आप कमेंट कर सकते हो। ट्रिगो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आपका।
एक दो क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम मिनिमम पे ले लेता हूँ, बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछा है, आप टाइप करो अगर कहीं पे अगर आपको डॉट है तो। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा for which equation 4 cos x plus 3 sin x equal to 2 lambda plus 1 has a solution is, बताना है किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा कि 6 के इक्वल होगा कि 7 के इक्वल होगा कि डी में 8 के इक्वल होगा। मेंस में इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी आया है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशंस 4 cos x plus 3 sin x इक्वल है 2 plus लैम्डा हैज ए सॉल्यूशंस। बोले लैम्डा का ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे जिससे कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो कैसे बनाएंगे, स्ट्राइक करेगा इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं। तो बताओ सॉल्यूशंस होने के लिए x कुछ भी पुट करे तो ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये वैरी करेगा अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x कुछ भी पुट करेंगे तो ये इसी के बीच में आना चाहिए। ये वैल्यू कितना आएगा, माइनस 16 और प्लस 9 25, ये -5 से लेकर के ये हो जाएगा +5 तक। तो सॉल्यूशंस होने के लिए इसका रेंज क्या होना चाहिए, -5 से 5 होना चाहिए। तो -5 और ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है, 2 लैम्डा प्लस 1 के इक्वल है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 लैम्डा और ये 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो -3 से ये बेसिकली 2 आ जाएगा। इसके बीच में इंटीजर्स क्या होगा, -3 के बाद -2 -1 0 1 और 2, ये इंटीजर्स होगा क्योंकि -3 और 2 पे इक्वल का साइन है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। एकदम सही है अक्षित। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब स्वास्तिक सॉल्यूशन इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू मतलब सॉल्यूशन इंटीजर्स आना चाहिए। लैम्डा का ऐसा कितने इंटीग्रल वैल्यू होगा जिससे कि इस इक्वेशंस होल्ड करेगा। तो लैम्डा जो मैं बोल रहा हूँ -3 अगर पुट करोगे तो इसमें -3 लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे तो -6 + 1, तो ये रेंज होगा ना। x कुछ भी पुट करोगे तो ये किसके बीच में आएगा, ये -5 के 5 के बीच में आना चाहिए। और क्योंकि 4 cos x plus 3 sin x किसके इक्वल है, ये 2 लैम्डा प्लस 1 के इक्वल है। तो वहां से लैम्डा जो है ना बॉन्ड हो जाएगा -3 से 2। तो -3 से 2 तो लैम्डा का इनफाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है स्वास्तिक, तो उसमें इंटीग्रल वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, -3 से 2 में जो इंटीजर्स होगा -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है ना, ये इंटीजर्स होंगे 1 2 3 4 5 6। तो बोला ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब इंटीजर्स। नंबर्स में क्या होता है स्वास्तिक, इंटीजर्स किसको बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स जो होता है -3 से 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में -2 -1 0 और 1, क्योंकि इस बीच में तो 1/2 भी आ सकता है ना, इस बीच में 3/2 भी आएगा, इस बीच में -12 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकता है। तो बोला वो वैल्यू नहीं लेना है, वैल्यू कौन सा लेना है जो इंटीजर्स हो। सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, इंक्लूड 0, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर विथ निगेटिव साइंस। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5 -6, इसको हम लोग इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़े हो गए ना। पहला नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट इज नेचुरल नंबर। फिर 0 आया, 0 इन्वेंट हुआ तो 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, उसको होल नंबर कहा गया।
फिर इंटीजर्स आया कि सब में माइनस साइन लगा दें और सारे प्लस साइन इंक्लूडिंग जीरो, इसको बोला गया इंटीजर्स। इसी दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। और वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो उसको इरेशनल नंबर, जो रूट के फॉर्म में होता है, √2 √3, ठीक है ना, इस टाइप से। हाँ, बेसिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना स्वास्तिक, बेसिक अभी पढ़ाया नहीं है इन लोगों को, तो नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये हो गया इंटीजर्स। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब अभी याद रखो, इंटीग्रल वैल्यू मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस सब को स्वास्तिक इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को इंटीग्रल वैल्यू कहा जाता है। स्वास्तिक कमेंट करो, समझ में आया इंटीग्रल वैल्यू? सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 के इक्वल है, देन साइन के पावर 100 थीटा और प्लस कॉसेक के पावर 100 थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा कि 1 के इक्वल होगा कि 2 के इक्वल होगा कि 4 के इक्वल होगा? हाँ, ऐप पे भी है, और रोहन जो है ना, ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, तो बेटर है कि आप YouTube पे देख लो, वहां पे क्वालिटी अच्छा है, वीडियो क्वालिटी। तो रोहन वहां पे भी बेसिक्स देख सकते हो। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? इसका बताओ, इफ n+2 अल्फा इक्वल टू जो है 2 पाई है, देन द सम ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 अल्फा डॉट डॉट साइन ऑफ n अल्फा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? ये ऑप्शन में दे रहा है 0, बी में 1, सी में 1/2, ठीक है, डी में नन ऑफ दिस। एकदम सही है, तो इसका आंसर 2 के इक्वल होगा। ठीक है, बन जाएगा कि बताओ? समझे कैसे है सेकेंड? क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को लिख दोगे 1/sin थीटा इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 sin थीटा। इसको अगर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये देखोगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 को स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो साइन थीटा यहाँ से 1 आ जाएगा, और साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा क्योंकि 1/sin थीटा होता है, तो ये भी क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 के पावर 100 1 ही आएगा, और कॉसेक थीटा भी 1 है तो 1 के पावर 100 1 ही होगा। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। थर्ड का बोल रहे दिव्यांश 3 का, हाँ 3 का ए हो जाएगा, एकदम सही है दिव्यांश, 3 का ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 3 में फॉर्मूला लगा दोगे साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 अल्फा डॉट 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 से लेकर के साइन ऑफ n अल्फा है। इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर ऑफ टर्म्स अल्फा नहीं है, यहाँ पे अल्फा बाय अल्फा -1 है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, क्योंकि एक कम होगा,
क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 से लेकर के n तक है, तो पहला टर्म मिसिंग है ना, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना n नहीं होगा, n-1 होगा। यहाँ क्या लिखोगे, n-1 इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल, यहाँ अल्फा है बाय 2, और अपॉन और साइन अल्फा बाय 2 डिफरेंस ऑफ एंगल, क्योंकि साइन सीरीज है तो साइन लिखोगे, और फर्स्ट एंगल 2 अल्फा है प्लस लास्ट एंगल जो है n अल्फा है अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से देखोगे n-1 नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होगा, अल्फा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा बाय 2, और साइन ऑफ फर्स्ट एंगल 2 अल्फा है प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो यहां से आप देखोगे तो n अल्फा प्लस 2 अल्फा ये 2 पाई के इक्वल है, ये जो वैल्यू आएगा n-1 अल्फा बाय 2 और अपॉन हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2, और ये साइन बेसिकली पाई आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो ये बेसिकली n अल्फा प्लस 2 अल्फा जो है, n अल्फा प्लस 2 अल्फा ये 2 पाई के इक्वल है, 2 से डिवाइड करोगे तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना। बनाओगे अपने साइड से तो मैं कोशिश किया हूं कि ट्रिगो आपका क्लियर हो, आप आपके साइड से डॉट आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता, कोई भी बुक से आप बना सकते हो। जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चंस काफी बार आपको पूछा गया है, जैसे कैसे बनाओगे इसको, 1 अपॉन कॉस ऑफ 290 डिग्री और प्लस 1 अपॉन √3 साइन ऑफ 250 डिग्री। बोले इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। वन अपॉन कॉस ऑफ 290 डिग्री प्लस 1 अपॉन √3 साइन ऑफ 250 डिग्री। तो कोशिश करो इस एंगल को क्या करोगे, रिड्यूस कर लोगे। तो कॉस ऑफ 290 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 270 और प्लस 20 डिग्री लिखा जा सकता है, और इसको भी 250 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना। तो 270 अगर देखें तो यहाँ पे होता है 270 में ऐड हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये साइन 20 हो जाएगा, और 1 अपॉन √3 270 माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, और 270 पे साइन क्या होगा, कॉस हो जाएगा, ये माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये बेसिकली हो जाएगा 1 अपॉन साइन 20 डिग्री, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन √3 कॉस 20 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो साइन 20 डिग्री और इंटू हो जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री। ठीक है ना, एलसीएम लोगे तो। अब इसके बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री और अपॉन, और ये हो जाएगा √3 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब आप बोलोगे क्यों ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो। ठीक है ना, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि a √3 है और b का वैल्यू यहाँ पे -1 है। a √3 है और b का वैल्यू -1 है, a² प्लस b² का अंडर रूट क्या आएगा, ये वैल्यू 2 आएगा। तो याद करो, मैं बताया था आपको a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में जब भी कोई भी ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन रहता है तो उसको मर्ज अगर करना हो, सिंगल साइन और कॉस में लाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्योंकि a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू -1 है, तो a अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिला। 2 इस √3/2 को लिख सकता हूँ cos ऑफ 30 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, तो पहले से इस 1/2 को लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री, तो पहले से है, और अपॉन हो जाएगा √3 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। समझे, इससे बेनिफिट ये होगा कि फॉर्मूला से ये सेट हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस b, तो 30 प्लस 20 हो जाएगा, और अपॉन
ये हो जाएगा √3 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। सर नहीं समझ स्वास्तिक मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको याद होगा इस a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन रहता है, अगर इसको सिंगल साइन और कॉस में ले जाना हो तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो स्वास्तिक 2 जो आया है ना, यहाँ पे a का वैल्यू जो है ना ये √3 है, a का वैल्यू यहाँ पे √3 है और b का वैल्यू यहाँ b का वैल्यू -1 है, ठीक है ना। ये a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ना स्वास्तिक, ये √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा और ये 1 आएगा, ये बेसिकली 2 आएगा। ये मैं बहुत पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टाइप 2 में आपको बताया था कि जब भी a sin x प्लस b cos x को प्रूफ किया था कि सिंगल साइन और कॉस में ले जाना हो तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये अगर देखोगे तो a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू यहाँ √3 है, b का वैल्यू -1 है। अब प्लस -2 नहीं, अंडर रूट ऑफ a प्लस b स्क्वायर का वैल्यू नहीं, √4 स्वास्तिक √4 का वैल्यू 2 ही होता है। ये सब कंफ्यूजन है, √4 ऑलवेज 2 होता है, ये दूर करो, ये गलतियां आप पढ़े हो। √4 का वैल्यू +-2 नहीं होता है स्वास्तिक, √9 का वैल्यू +-3 नहीं होता है, √9 का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। नहीं स्वास्तिक, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, √4 ऑलवेज जो है ना 2 होता है। देखो क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना x² = 4, तो x = जो है ±√4 लिखता है। ये प्लस माइनस जो है ना रूट के कारण से नहीं आता है स्वास्तिक, स्क्वायर के कारण से आता है। अगर एक बात बताओ, तुम ऐसे अगर लिखोगे तो x³ = 8, यहाँ प्लस माइनस कहाँ आता है, यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं आता है, यहाँ पे 8 के पावर 1/3 लिखते हैं, ये 2 होता है। इसमें प्लस माइनस कहाँ है, नहीं है। क्यूब में कहाँ आता है प्लस माइनस, हाँ mod x होता है, एकदम सही बोले हो। सो ये प्लस माइनस √4 का वैल्यू तो 2 ही होता है, ये प्लस माइनस जो होगा ना ये 2 ही होगा, तो रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये प्लस माइनस स्क्वायर के कारण से आता है। मेरा बेसिक्स पढ़ो स्वास्तिक, बेसिक्स थोड़ा देखो मॉडुलस का, आपको समझ में आएगा। मॉडुलस फंक्शंस मैं पढ़ाया हूँ, चौथा कुछ आगे का लेक्चर्स में देखोगे बेसिक्स में। √4 रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस माइनस नहीं होता है स्वास्तिक, ये आप गलत पढ़े हो। √4 पूछो किसी से, +2 ही होगा, √9 का वैल्यू 3 होता है, प्लस माइनस 3 नहीं होता है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वही मैं किया और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये √3/2 को मैं लिख दिया cos 30 डिग्री, और ये cos 20 डिग्री तो पहले से ही है, और इस 1/2 को लिखा हूं sin 30 डिग्री, और ये sin 20 डिग्री को अब ले, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा cos a प्लस b। तो 2 से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इसको लिख सकता हूं 4 of cos 50 डिग्री अपॉन √3 2 sin of 20 डिग्री इंटू cos of 20 डिग्री। समझे, फिर से मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये cos 50 तो एज इट इज है। अब यहां देख सकते हो ये 4 cos 50 डिग्री होगा और अपॉन √3 और 2 sin a cos a sin 2 हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं sin 40, और sin 40 cos 40 sin 40 के इक्वल होता है, ये कैंसिल आउट होकर के इसका जो आंसर आएगा 4/√3 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका 4/√3 होगा। रूट नेवर भी निगेटिव, एकदम सही बोले हो साहिल, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ट्रिगो जो है ना आपका यही कंप्लीट हो गया है। और भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। तो 3-4 लेक्चर आपका ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में लगेगा। इसके बाद का आपका पार्ट बहुत इजी है, आप एंजॉय करोगे, ठीक है ना। यहीं तक बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, स्लोली करके जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फिर से देखो आप,
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? इसलिए किया है स्वास्तिक, क्योंकि 2 sin a cos a का फॉर्मूला लगा सके, क्योंकि 2 sin a cos a का फॉर्मूला जो होता है sin 2a होता है, इसलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूं, ठीक है ना। 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो sin 2 टाइम्स ऑफ a का जगह 20 है तो sin 40 हो जाएगा, और cos 50 sin 40 के इक्वल होता है। उसके पहले 2 से, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किए हैं, अच्छा रुक जाओ, देखो स्वास्तिक a sin x प्लस b cos x, इसको सिंगल साइन में कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स और प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया था। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या करोगे? कॉस अल्फा मान लो, साइन अल्फा मान लोगे, और ये साइन एक्स हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये जो है ना कॉस अल्फा हो जाएगा, और कॉस एक्स तो पहले से ही है। तो जैसे ही आप इसको साइन अल्फा मानते हो तो ऑटोमेटिकली ये कॉस अल्फा हो जाएगा। समझे कैसे? जैसे किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर अल्फा है और इसको अल्फा मानते हो तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से नहीं हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस से देखोगे ये बी आ जाएगा, तो कॉस अल्फा निकालोगे तो बी अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूले से कॉस ऑफ x माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस। यानी सिंगल कॉस में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर देखोगे स्वास्तिक तो ए का वैल्यू यहाँ पे √3 कॉस जो है ना, यहाँ बी का वैल्यू √3 है और ए का वैल्यू यहाँ पे -1 है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे ना तो 2 से 2 आएगा ये वैल्यू, अंडर रूट ये वैल्यू जब निकालोगे 2 से, तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से जो है ना ये सिंगल मर्ज हो जाता है स्वास्तिक। ये जो सम में था साइन कॉस मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस √3/2 को हम cos 30 लिख देंगे और इस हाफ को हम लोग sin 30 लिख देंगे। cos 20 sin 20 तो पहले से ही है। अब ये देखो मर्ज हो गया, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, ये सिंगल कॉस में आ गया, जैसे यहाँ पे आया है सिंगल कॉस में। तो a sin x प्लस b cos x को अगर सिंगल साइन और कॉस में लाना है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको पहले बताया हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में स्वास्तिक। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं है दिव्यांश, क्योंकि कॉस है तो x माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। तो अल्फा माइनस एक्स लिखो या x माइनस अल्फा, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है। हाँ cos में चेंज हो जाएगा और साइन में भी तो चेंज हो सकता है स्वास्तिक, कोई जोड़ी नहीं कि cos में चेंज होगा, साइन में भी तो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आप इसको साइन न मान करके cos अल्फा मान लो तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होकर के साइन में चला जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला चेंज होकर के साइन ए cos बी, cos ए साइन बी, ये फॉर्मूला चेंज होकर के नहीं हो जाएगा, ये अल्फा प्लस एक्स भी तो आ सकता है। तो इसको अगर कॉस मानते हो तो ऑटोमेटिकली ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो सम है उसको आप साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि स्वास्तिक ये √3/2 को आप साइन 60 डिग्री भी तो लिख सकते हो। तो साइन 60 cos 20 और हाफ को लिख देंगे cos 60 sin 20। बात समझे? इस √3/2 को आप sin 60 भी तो लिख सकते हो ना, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। तो sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, ये साइन में आ जाएगा। तो दोनों में कर सकते हो, साइन में भी कर सकते हो, cos में भी आप चेंज कर सकते हो। तो चलो ट्रिगो यहीं पे कंप्लीट हो गया। बनाओगे आप जो भी डीपीपी हाइट एंड डिस्टेंस का 3 डीपीपी दिया हूं उसको बनाओगे और क्वेश्चन जितना हो सके पूछो।
कोई भी अगर फ्रेश स्टूडेंट है तो वो आप बैक लेक्चर्स देख सकते हो और उसका डॉट आप पूछ सकते हो। डीपीपी और भी लगभग 5-6 है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, आने वाला टाइम में। और डेली आपका जो टेस्ट हो रहा है 10-10 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आपको पकड़ बनेगा फॉर्मूले पे। तो डेली टेस्ट दोगे 3:30 to 4 o'clock में। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना।